अब हम लोग एंगल के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या है, टू रेज विथ अ कॉमन एंड पॉइंट फॉर्म एन एंगल, मतलब कि हम लोग जो है दो रे के एक कॉमन पॉइंट से जो एक फॉर्म होता है इसी को एंगल कहते हैं। तो चलिए बनाते हैं। से दो रे बना दिए, एक रे ये हो गया। अब यही के कॉमन पॉइंट से मान लेते हैं ये ए है और ये बी, तो यही कॉमन पॉइंट से एक दूसरी रे निकालते हैं, सी हो गया। तो जो दो रे से एक बना है, फॉर्म हुआ है, वो हमारा एंगल हो गया। या फिर व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके बीच में फॉर्म होता है, वो एंगल होता है। फिर ये एल लाइन हो गया और ये एम लाइन हो गया, इसके बीच में एंगल फॉर्म हो रहा है। तो एंगल को हम लोग किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एंगल को हम लोग इस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया हमारा एंगल का सिंबल हो गया। तो अब लिखेंगे कैसे, तो एंगल ए, एंगल हमारा क्या होगा, एंगल जहां पे एंगल रखे हैं उसको मिडिल में रखेंगे, तो एंगल सी ए बी, ये हो गया। ठीक उसी तरह मान लेते हैं ये हमारी लाइन हो गई। तो अब इसका एंगल क्या होगा, तो हमारा इसका एंगल हो गया एंगल ए ओ एन, ये हमारा एंगल हो गया। अब आगे चलते हैं। द एंगल इज मेजर्ड इन डिग्री, एंगल को हम लोग हमेशा डिग्री में मेजर करते हैं। ऐसे जैसे 30 डिग्री हो गया, कोई भी, जैसे ये एंगल है तो 60 डिग्री, ए ओ बी 60 डिग्री हो गया। एन एंगल कैन मेजर फ्रॉम 0 to 360 डिग्री, एक एंगल 0 से लेकर के 360 डिग्री तक होता है, 0 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री तक होता है। बेस्ड ऑन मेजरमेंट ऑफ एन एंगल दे आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स, तो एंगल के मेजरमेंट के हिसाब से एंगल को कई भागों में बांटा गया। पहला जीरो एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल और कंप्लीट एंगल। तो इन सब के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। आगे जब हम लोग दो रेज को ड्रॉ करते हैं, उसका एक एंड पॉइंट कॉमन होता है, तो वह एंगल फॉर्म करता है। जैसे कि ये हमारा एक रेज है ए और बी, एक दूसरी रेज जा रही है सी, जो कि कॉमन एंड पॉइंट है, उसका एक पॉइंट कॉमन है, उसको तब जो फॉर्म हो रहा है वो हमारा एंगल होगा। तो अब इसका ये जो ए है, इस एंगल का ये वर्टेक्स कहलाएगा, और ये ए सी और ए बी एंगल का आर्म होगा। ठीक, अब हम लोग एंगल के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जीरो एंगल क्या होता है, तो व्हेन द मेजरमेंट ऑफ एन एंगल इज एग्जैक्टली जीरो, जब हम लोग का आर्म जो है, ये आर्म कुछ भी फॉर्म न करें, मतलब कि ये ए है और ये बी, कोई भी दूसरी रेज यहाँ से नहीं निकल रही है, तब वो जीरो एंगल फॉर्म कर रहा है। ये हमारा जो है 0 डिग्री हो गया। एक्यूट एंगल क्या होता है, तो व्हेन द मेजरमेंट ऑफ एन एंगल इज बिटवीन 0 to 90 डिग्री, जब दो रेज 0 से लेकर के 90 डिग्री के बीच की एंगल फॉर्म कर रहे हो, उसको एक्यूट एंगल कहते हैं। जैसे कि ये हमारा हो गया, वो एक लाइन है, यहाँ से एक दूसरी रेज जा रही है B, जो कि यहाँ पे फॉर्म कर रहा है एंगल 0 से लेकर के 90 डिग्री के बीच में एंगल अगर बनेगा तो वो हमारा एक्यूट एंगल होता है। तो एक्यूट एंगल क्या होता है, तो वह एंगल जो 0 से लेकर के 90 डिग्री के बीच होता है उसको एक्यूट एंगल कहते हैं। अगला हमारा राइट एंगल, व्हेन द मेजरमेंट ऑफ एन एंगल इज एग्जैक्टली 90 डिग्री, जब हमारा कोई एक एंगल बना रहे हैं वह एकदम 90 डिग्री ही है, मतलब कि पूरा इक्वल टू 90 डिग्री है, तो वह हमारा राइट एंगल होगा। If there is a right angle between two lines, then two lines are said to be perpendicular to each other. जब दो लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री बनाते हैं तो हम लोग यह भी कर सकते हैं कि ये दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। जैसे ये लाइन है और इसके ऊपर एक दूसरी लाइन, ये राइट एंगल बन रहा है, इधर से भी राइट एंगल बन रहा है, तो ये हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, मतलब कि लंबवत है। अगला
ऑब्ट्यूज एंगल व्हेन द मेजरमेंट ऑफ एन एंगल इज बिटवीन 90 टू 180 डिग्री। मतलब कि जब कोई हमारा रे जब कोई हमारा रे 90 से एवं 180 से कम अगर बना रहा है, फॉर्म कर रहा है, तो वो एंगल हमारा ऑब्ट्यूज एंगल होगा। मतलब कि 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से अगर कम रहेगा तो वह हमारा ऑब्ट्यूज एंगल होगा। अगला हम लोगों का स्ट्रेट एंगल क्या होता है? स्ट्रेट एंगल व्हेन द मेजरमेंट ऑफ एन एंगल इज एग्जैक्टली 180 डिग्री। मतलब कि जब कोई हम लोगों का एंगल है वह 180 डिग्री, जैसे ये एक रेज हो गया ओ ए, और अब दूसरा रेज सेम कॉमन पॉइंट पे ही दूसरा चला जाना है, तो यहाँ से यहाँ तक जो फॉर्म होगा वो हम लोगों का स्ट्रेट एंगल होगा, मतलब कि 180 डिग्री होगा। हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर दो राइट एंगल मिल जाएंगे, दो राइट एंगल मिल करके एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, जैसे 90 डिग्री और 90 डिग्री मिल करके 180 डिग्री बना रहे हैं। या जैसे एक ये स्ट्रेट लाइन 90 डिग्री होगा राइट एंगल, और एक ये राइट एंगल, दोनों को अगर हम लोग जोड़ दें तो ये हम लोगों का 180 डिग्री फॉर्म हो जाएगा, तो वो स्ट्रेट एंगल हो गया। अगला रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? तो व्हेन द मेजरमेंट ऑफ एन एंगल इज बिटवीन 180 डिग्री टू 360 डिग्री। मतलब कि वह एंगल जो 180 डिग्री से ज्यादा होगा और 360 डिग्री से कम होगा उसको रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। जैसे ये हो गया हमारा एक ए हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच का जो डिग्री बना हुआ है वो हमारा रिफ्लेक्स एंगल होगा। मतलब 180 डिग्री से ज्यादा 360 डिग्री से कम रिफ्लेक्स एंगल हो गया। या फिर ये पूरा रिफ्लेक्स एंगल। अब कंप्लीट एंगल क्या होता है? तो व्हेन द मेजरमेंट ऑफ एन एंगल इज 360 डिग्री, जब हमारा दूसरा रे पूरा का पूरा एक सर्कुलर पाथ पे घूम करके फिर उसी जगह पे आ जा रहा है, तो वो हमारा जो है कंप्लीट एंगल हो जाएगा। जैसे ओ ए है, फिर यहीं पे आकर के दूसरा वाला पूरा एक चक्कर लगा करके आ गया, तो हमारा कंप्लीट एंगल हो गया, मतलब 360 डिग्री फॉर्म हो जाएगा। तो ये हमारा 360 डिग्री हो गया। अब पूरा हम लोग एक साथ पढ़ लेते हैं। ये हमारा 0 डिग्री, जीरो जीरो एंगल हो गया। ये एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, फिर उसके बाद स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल हो गया। फिर ये हो गया हमारा रिफ्लेक्स एंगल, और फिर ये हमारा कंप्लीट एंगल। ये हम लोगों का पूरा एंगल है। जैसे ये हुआ हमारा 0 डिग्री, क्योंकि जीरो एक्यूट एंगल 0 से 90 डिग्री के बीच में आता है, मान लेते ये हमारा 30 डिग्री है। राइट एंगल पूरा का पूरा 90 डिग्री ही होता है। ऑब्ट्यूज एंगल 90 से ज़्यादा 180 से कम, मान लेते ये हमारा 120 डिग्री हो गया। स्ट्रेट एंगल पूरा का पूरा 180 डिग्री ही। रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा 360 डिग्री से कम, तो मान लेते 270 डिग्री 270 डिग्री। एक कंप्लीट एंगल पूरा का पूरा 360 डिग्री।